औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ अकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी बच्चों, तो आज हम करेंगे 10th क्लास की जो न्यू मैथ है, इसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने 3.6 एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट डिटेल के साथ सॉल्व किया था। तो वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करूं, क्योंकि हमने ऐसे करना है, आज की वीडियो में जो रिव्यू एक्सरसाइज 3 है इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन होगा और टाइम स्टैम्प मैंने वीडियो पे लगाया हुआ होता है। आप डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन आपने समझना हो आप उस पर क्लिक करके आप उस क्वेश्चन पे डायरेक्ट जो है उसको समझ सकते हैं। तो इसमें इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या है रिव्यू एक्सरसाइज में, 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि एमसीक्यूज हैं, हमने इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको हमने चूज करना है। इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है, इफ a + 2 और 3, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 7/3 देन a। तो यहाँ से हमने क्या करना है, a को फाइंड करना है। तो क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स उसने कहा हुआ है तो a + 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। जब a + 2 हमारे पास 7 के इक्वल होगा, यानी a + 2 7 के इक्वल है और 3 3 के इक्वल है, क्योंकि हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। तो 7 + 2 इस साइड पे आया तो क्या हो गया, -2। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। हमने यहां से देख लेना है कि 5 कौन सा है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसका बी वाला जो है। ठीक हो गया, ये बी वाला हमारे पास। इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का, a इज इक्वल टू 350 इज अ डैश मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है ये हमारे पास नीचे ऑप्शन कौन कौन से हैं, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। यहां पर देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक रो बन रही है R1, तो ये हमारे पास क्या है, रो मैट्रिक है। नेक्स्ट b इज इक्वल टू 2 3 इज अ, ये कौन सा है, ये हमारे पास कॉलम है, इसमें एक कॉलम बन रहा है तो इसका डी ऑप्शन है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर जो 4 है, m इज इक्वल टू 100010001 इज एन, ये आइडेंटिटी जिसमें जो डायगोनल की एंट्रीज जो है वो 1 के इक्वल, वो हमारे पास कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, अगर आपने डेफिनेशन की है तो आपको इजीली एमसीक्यू जो है आपको समझ आ जाएगी। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो तो फिर सिमेट्रिक होता है, और अगर माइनस ए के इक्वल हो तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तीसरा नेक्स्ट है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन a + b। तो इन दोनों का हमारे पास ऑर्डर सेम है, तो 3 7 में प्लस होगा, 3 + 7 10 और 4 + 8 12, 10 और 12। ये हमारे पास सी जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 7 और 3 10, 4 और 8 12 हो गया। a इज इक्वल टू 3 4, b इज इक्वल टू 7 8, देन b माइनस ए। अब b माइनस ए करना है, b में से a को माइनस करना है। तो 7 - 3 4 और 8 -4 4, तो 4 4, इसका भी क्या आ गया, हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव का इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक हो गया, तो क्या होगी, ये +3 और +4 है तो ये -3 और -4 हो जाएगा, यानी इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद पार्ट नंबर 9 है, इफ a इज इक्वल टू 3 1 3 2 0 2, देन ऑर्डर ऑफ a का ट्रांसपोज इज, यानी कि a का जो ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये हमारे पास देखें 3 1 3 है, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम कर लेंगे 3 1 3, और सेकंड क्या है 2 0 2, इसको सेकंड कॉलम कर लेंगे 2 0 2। अब यहां पर अगर देखें तो हमारे पास R1 R2 R3 C1 और C2, यानी कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो 3/2 हमारे पास क्या आ गया,
3/2 इसका जो ए ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। अगर इसका ट्रांसपोज लें और फिर उसका ऑर्डर अगर हम देखें तो वो 3/2 आता है। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, 3104 इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डायगोनल एंट्रीज क्या है, 3 और 4, 4 3 जार क्या हो जाएगा, 4 3 जार 12 माइनस 1 0 जार 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो 12 हमारे पास कहां पर है, ये बी ऑप्शन है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 4276, b इज इक्वल टू 5588, देन फाइंड a माइनस बी इन टू का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। a हमारे पास क्या है 4276, डायरेक्ट जस्ट यहाँ पे ए और बी क्या, वहां पर ए और बी हमने पुट कर देने हैं, बाकी ब्रैकेट्स और साइन वगैरह वैसे ही रहने देने हैं। बी हमारे पास है 5588, ब्रैकेट क्लोज और क्या आ गया ट्रांसपोज। 4 माइनस 5, 2 माइनस 5, 4 माइनस 5, 2 माइनस 5, 7 माइनस 8 और 6 माइनस 8 ट्रांसपोज। ये -1, ये हमारे पास -3, ये हमारे पास -1 और ये हमारे पास -2। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका ट्रांसपोज a माइनस बी हमने फाइंड किया, साथ हमने इसका क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। -1 और -3, ये R1 है, इसको C1 कर देंगे, -1 और -3 ऐसे लिख देंगे। -1 और -2, ये R2 है, इसको C2 बना देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या करना है, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। तो बी हमारे पास क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं, 5588, 5588 ये हमारे पास बी है। इसका ट्रांसपोज माइनस, अब ए क्या है 4276, 4276 और इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले इनका अलग अलग ट्रांसपोज लेना है, तब हमने माइनस करना है, जस्ट ये डिफरेंस है। 55 फर्स्ट रो है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, 88 सेकंड रो है तो इसको हम सेकंड कॉलम बना लेंगे, माइनस 42 फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम, 76 सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना लेंगे। जस्ट इनकी डायरेक्शन चेंज करके लिखना है। अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है, 5 माइनस 4, 8 माइनस 7, 5 माइनस 2, 8 माइनस 6, यानी फर्स्ट में से फर्स्ट एंट्री, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड। ये बेसिकली जो प्रीवियस एक्सरसाइज हमने की हैं उनमें से हर एक्सरसाइज के रिलेटेड जो है एक दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं। 1, ये भी 1, ये 3 और ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 3a प्लस 3b। क्या है 3a प्लस 3b। तो 3 ए हमारे पास क्या है, ये अभी हमने ऊपर लिखा है 4276। ए हमारे पास क्या है 4276 प्लस इस तरह 3। बी हमारे पास क्या है 5588। तो सबसे पहले हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21 और 3 6 जार 18 प्लस 5 3 जार 15, फिर 5 3 जार 15, 8 3 जार 24 और ये भी 8 3 जार 24।
अब हमने क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। 12 प्लस 15, 6 प्लस 15, 21 प्लस 24, 18 प्लस 24। नेक्स्ट हमारे पास 12 प्लस 15 कितना हो गया हमारे पास 27। 15 प्लस 6 हमारे पास कितना हो गया 21, और 24 और 21 हमारे पास कितना हो गया 45, और 24 प्लस 18, तो 24 प्लस 18 कितना होता है हमारे पास 42। ये हमारे पास क्या आ गया 42। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 5 6 2 1, सी इज इक्वल टू 3 2 1 7, देन वेरीफाई दैट 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 ए प्लस 2 बी। इसको हम इकट्ठा लेकर भी चल सकते हैं और अगला अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी, इसको हम फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू ए प्लस बी, 2, फिर हमारे पास ब्रैकेट, ए हमारे पास क्या है 2 3 4 5, प्लस बी हमारे पास है 5 6 2 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 प्लस 5 और 3 प्लस 6, इस तरह 4 प्लस 2 और 5 प्लस 1। 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6 और 5 प्लस 1 6। नेक्स्ट 2 को मल्टीपल अंदर करवाते हैं, 2 7 जार 14, 2 9 जार 18, 6 2 जार 12, और ये भी 6 2 जार 12। इसको हम दे लेते हैं 1 का नाम। अब हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2a प्लस 2b। 2a हमारे पास क्या है 2 3 4 5, प्लस 2, आगे b हमारे पास क्या है 5 6 2 1। तो सबसे पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे इसमें, क्योंकि 2 दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2 जार 4, 6 3 2 जार 6, 4 2 जार 8, 5 2 जार 10। इस 2 को तमाम एंट्री से हम मल्टीप्लाई करवाया है, प्लस अब इस 2 को करना है 5 2 जार 10, 6 2 जार 12, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने ऐड करना है। 4 प्लस 10, 6 प्लस 12, 8 प्लस 4 और 10 प्लस 2। ये हमारे पास 14 हो गया, ये हमारे पास 18, ये 12 और ये भी हमारे पास 12। इसको हम 2 का नाम देंगे। अब अगर आप देखें 1 और 2 लेफ्ट राइट हमारे पास क्या इक्वल है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है a प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या करेंगे a प्लस बी इंटू प्लस सी। तो a हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम a लिखेंगे, फिर प्लस, फिर हम b लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, फिर हम c लिखेंगे। a हमारे पास है 2 3 4 5, 2 3 4 5।
बी हमारे पास है 5621, 5621। सी हमारे पास है 3217, 3217। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 2 + 5, 3 + 6, 4 + 2 और 5 + 1 प्लस ये हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स 3217। ऐड करें 5 + 2 7, 6 + 3 9, 4 + 2 6, 5 + 1 6 प्लस 3217। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करते हैं। 7 + 3, 9 + 2, 6 + 1 और 6 + 7। ये आ गया 7 + 3 10, 9 + 2 11, 6 + 1 7, 7 और 6 13। इसको हम 1 का नाम देंगे। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस इंटू बी प्लस सी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी। तो ए हमारे पास क्या है 2 3 4 5 प्लस फिर ब्रैकेट स्टार्ट। बी हमारे पास है 5 6 2 1 प्लस और सी हमारे पास है 3 2 1 7 ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये 2 3 4 5 ये एज इट इज आ गया, प्लस नेक्स्ट को हम प्लस कर लेते हैं 5 + 3, 6 + 2, 2 + 1 और 1 + 7। इसको अगेन हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस 5 + 3 8, 6 + 2 8, 2 + 1 3 और 7 + 1 8। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2 + 8, 7 + 8, 4 + 3 और 5 + 8। इनको ऐड करने से हमारे पास 8 + 2 10, 7 + 8। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये 3 है। मैंने 7 लिखा हुआ था, ये क्या है, ये 3 है। 3 है तो ये यहाँ पर भी क्या होगा 3 होगा। तो 8 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 11 हो जाएगा। 4 + 3 7 और 5 + 8 हमारे पास क्या आ गया 30। इसको हम 2 का नाम दे लेंगे। अब देखिए हमारे पास 1 और 2 सेम है, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या है, a + b इंटू सी इज इक्वल टू AC + BC। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास है a + b इंटू सी। तो a हमारे पास क्या है ब्रैकेट, a हमारे पास क्या है 3 2 4 5 2 3 4 5 2 3 4 और 5 प्लस b हमारे पास क्या है 5 6 2 1 ब्रैकेट क्लोज और साथ हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया सी, क्योंकि सी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2 1 7 3 2 1 7। तो इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इनको ऐड करेंगे 2 + 5, 3 + 6, 4 + 2, 5 + 1 और साथ हमारे ये वाला सी 3 2 1 7। 5 + 2 7
3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6 और 5 प्लस 1 6। ये हमारे पास 3217। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 7 मल्टीप्लाई 3 21, दरम्यान में प्लस 9 1 जार 9। फिर 7 मल्टीप्लाई 2 14, दरम्यान में प्लस और 7 9 जार 63। फिर 6 3 जार 18, दरम्यान में प्लस और 6 1 जार 6। फिर 6 2 जार 12, दरम्यान में प्लस और 6 7 जार 42, ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, 21 प्लस 9 करें तो क्या आ गया 30। 63 प्लस 14 करें, 63 प्लस 14 तो क्या आ गया 77। 18 प्लस 6 करें 24, और 42 प्लस 12 करें तो 54। इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए सी प्लस बी सी। तो ए हमारे पास क्या है 2 3 4 5, सी हमारे पास है 3 2 1 7, प्लस बी हमारे पास है 5 6 2 1, और सी हमारे पास है 3 2 1 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6 प्लस 3 1 जार 3, 3 2 2 जार 4 प्लस 7 3 जार 21, फिर 4 3 जार 12 प्लस 5 1 जार 5, फिर 4 2 जार 8 प्लस 7 5 जार 35, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जार 15 प्लस 6 1 जार 6, 5 2 जार 10 और 6 7 जार 42, 2 3 जार 6 प्लस 2 1 जार 2, 8 2 2 जार 4 और 1 7 जार 7, 6 प्लस 3 9, 21 प्लस 4 25, 12 प्लस 5 17, 35 प्लस 8 43, प्लस 15 प्लस 6 21, 42 प्लस 10 52, 6 प्लस 2 8 और 7 प्लस 4 11। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 21, 25 प्लस 52, 17 प्लस 8 और 43 प्लस 11। 21 प्लस 9 क्या आ गया हमारे पास 30, 25 और प्लस 52, 5 और 2 7 और 5 और 2 7 77, 17 प्लस 8 हमारे पास कितना आ गया 24, और नेक्स्ट हमारे पास 43 प्लस 11 हमारे पास आ गया 54। तो 2 का नाम दे ले। आप देखिए हमारे पास 1 और 2 सेम है, हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। तो ये भी ऐसे ही है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे क्योंकि हमारे पास सी इंटू ए माइनस बी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सी। सी हमारे पास है 2 3 1 7, सॉरी 3 2 1 7, 3 2 1 7, ये हमारे पास सी है। फिर ब्रैकेट ए हमारे पास क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 5, और माइनस फिर बी हमारे पास क्या है 5 6 2 1, ब्रैकेट क्लोज।
3217 एज इट इज आ गया। तो ये 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, 3 माइनस 6, 4 माइनस 2 और 5 माइनस 1। 3217, 2 माइनस 5 करें तो -3 आएगा, 3 माइनस 6 करेंगे तो -3 आएगा, 4 माइनस 2 2 और 5 माइनस 1 हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 3 मल्टीप्लाई 3, ये -9 बनेगा, प्लस दरमियान में 2 2 जार 4, फिर 3 माइनस 3 से क्या आएगा तो -9 बनेगा, प्लस 4 2 जार 8। अब 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, प्लस 7 2 जार 14, फिर 1 माइनस 3 से क्या आएगा तो -3, प्लस 20 7 4 जार 28। इस तरह -9 प्लस 4 -5 आएगा, -9 प्लस 8 -1 आएगा, 14 में से 3 को माइनस करें तो 11 और 28 में से 3 को करें तो 25। ये हमारे पास, इसको हमने 1 का नाम दे लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, CA माइनस CB। तो C हमारे पास है 3217, B हमारे पास है 5621, दरमियान में हम क्या लगाना है, माइनस है, फिर CB, पहले हमारे पास क्या है, CA है, तो A सॉरी हमारे पास है 2 3, CA है 2 3 4 5, ये CA है, फिर माइनस C हमारे पास 3217 और B हमारे पास क्या है 5621। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 2 जार 6 प्लस 4 2 जार 8, फिर 3 3 जार 9 प्लस 5 2 जार 10। इसी तरह 1 2 जार 2 प्लस 7 4 जार 28, फिर 1 3 जार 3 प्लस 7 5 जार 35, माइनस 5 3 जार 15 और प्लस 2 2 जार 4, फिर 3 6 जार 18 और 2 1 जार 2, 1 5 जार 5 प्लस 7 2 जार 14, फिर 1 6 जार 6 प्लस 7 1 जार 7। सिंपल मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं मैट्रिक्स को वैसे मल्टीप्लाई किया है, 8 और 6 14, 10 और 9 19, 28 और 2 30, 35 और 3 38, माइनस 15 और 4 हमारे पास कितना हो गया, 15 प्लस 4 19, 18 प्लस 2 20, 14 प्लस 5 19, 6 प्लस 7 30। अब इनको माइनस करना है, 14 माइनस 19, 19 माइनस 20, 30 माइनस 19 और 38 माइनस 13। तो 14 माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -5, 19 माइनस 20 करेंगे तो -1, 30 माइनस 19 करेंगे तो 11, 38 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा। इसको हम 2 का नाम देंगे। अब देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, ए बी इन टू का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स ए का इनवर्स।
इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, ए बी इन टू का इनवर्स। इसको हमने फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ए बी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी। तो ए हमारे पास क्या है, 2 3 4 5, और बी हमारे पास क्या है, 5 6 2 1। इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 × 5 10 + 3 × 2 6। फिर हमारे पास 2 × 6 12 + 3 × 1 3। फिर सेकंड रो पे आ रहे हैं 4 × 5 20 + 5 × 2 10। फिर 4 × 6 24 + 5 × 1 5। 10 + 6 16 12 + 3 15 20 + 10 30 और 24 + 5 29। ये हमारे पास ए प्लस बी आया। हमने क्या करना है, ए प्लस, ये हमारे पास ए प्लस बी आया अभी तक, हमने इनवर्स फाइंड करना है। और इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ए बी, यानी ए बी का एडजॉइंट डिवाइड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमने अभी आंसर निकाला है 16 15 30 और 29। तो 16 × 29 464, क्या आ गया, 464। दरमियान में माइनस आएगा। 15 × 30 450, क्या आ गया, 450। जब इसको हम माइनस करें 464 में से 450 को, तो ये हमारे पास आएगा 14। 14 हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 है, मीन के इसका हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स ले सकते हैं। अब हम इनवर्स लेने के लिए फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले तो एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी हमारे पास ये है। तो एडजॉइंट क्या होगा, इसके आपस में जो है हम इसको रिप्लेस करेंगे 29 और 16 को। 29 इधर, 16 इधर, और ये 15 -15 हो जाएगा, और 30 जो है वो -30 हो जाएगा। ये तो हमारे पास हो गया इसका एडजॉइंट डिवाइड बाय 14, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या करना है, तमाम एंट्रीज को 14 पे डिवाइड कर देना है। 29 डिवाइड बाय 14 -15 डिवाइड बाय 14 -30 डिवाइड बाय 14 और 16 डिवाइड बाय 14। अब इनको काट करते हैं तो काट ये नहीं होते। 29/14 ऐसे ही आ जाएगा। -15/14 ये भी हमारे पास ऐसे ही आएगा। ये 2 15 2 7 तो ये हमारे पास -15 डिवाइड बाय 7, और ये 2 8 और 2 7 ये हमारे पास 8/7। इसको हम क्या करेंगे, 1 का नाम दे लेंगे। ये हमारे पास ए बी इंटू इनवर्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम करेंगे फाइंड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स। इसको हमने फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे। बी इनवर्स जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, एडजॉइंट बी बटा बी का डिटर्मिनेंट। इसी तरह ए इनवर्स को भी हम फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बी का डिटर्मिनेंट, बी हमारे पास क्या है, 5 6 2 1।
5 6 2 1। तो 5 1 जार 5 माइनस 6 2 जार 12। तो 5 माइनस 12 करें तो -7। बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -7 आ गया। अब हमने क्योंकि इनवर्स फाइंड करना है तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी डिवाइड बाय इसका डिटर्मिनेंट, तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा, 5 1 है, रिप्लेस करेंगे तो ये 1 और ये 5, ये 6 और 2 के साथ प्लस है तो -6 और -2। आप क्या करते हैं, बी इनवर्स के लिए यहां पर 1/-7 जो है इसको हम इधर साइड पे कर लेते हैं और 1 -6 -2 और 5 इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक हो गया, बी इनवर्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स के लिए भी हमें सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। ए हमारे पास क्या है, 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो 5 2 जार 10 -4 3 जार 12, -2 जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। ये भी हमारे पास -7 था, नॉट इज इक्वल टू 0 था। तो अब क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या बनेगा, 5 2 -3 -4, यानी कि डायगोनल एंट्रीज को चेंज करना है, रिप्लेस कर देना है और बाकी जो है उनके साइन को चेंज करना है, बाकी एंट्रीज जो है डिवाइड बाय -2। तो यहाँ पर ए इनवर्स ये -1/2 साइड पे कर लें, 5 -3 -4 और अब हमने क्या करना है, अब हम डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हैं, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो बी इनवर्स हमारे पास क्या है, -1/7 1 -6 -2 और 5। फिर हमारे पास -1/2 यानी कि ए इनवर्स जो है 5 -3 -4 और 2। आप ऐसे करते हैं, ये -1/2 और 1/7 माइनस और माइनस प्लस 1/2 और 1/7 को साइड पे कर लेते हैं तो 1/14 इसको हम इधर कर लेते हैं। बाकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 -6 -2 और 5, इस तरह 5 -3 -4 और 2। 1/14 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 जार 5 माइनस और माइनस प्लस और प्लस प्लस 6 4 जार 24, फिर 1 को -3 से तो -3 आ जाएगा, प्लस वो फार्मूले वाला माइनस, ये प्लस माइनस -6 2 जार 12। नेक्स्ट हमारे पास -2 × 5 -10 और प्लस 4 माइनस ये प्लस -5 4 जार 20। इस तरह -2 को -3 से किया तो ये +6 आ जाएगा और +5 2 जार 10। 1/14 और ये हमारे पास 24 + 5 29 -15 -30 और ये हमारे पास क्या आ गया 16। अब 14 पे सबको डिवाइड करवाते हैं, 29 डिवाइड बाय 14, इस तरह -15 डिवाइड बाय 14 -30 डिवाइड बाय 14 और 16 डिवाइड बाय 14। जब इसको हमने डिवाइड करवाया तो ये 29/14 एज इट इज आ गया और -15/14 भी एज इट इज आ गया। ये 2 15 जार 30 और 2 7 जार 14, तो ये हमारे पास आ गया -15 डिवाइड बाय 7। ये हमारे पास 2 8 जार 16 और 2 7 जार 14, 8/7। इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। इस तरह हम यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं
फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आई आई हमारे पास पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जो कि 1 0 0 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, या हम सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं ए इनवर्स। इसको हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने ए का इनवर्स फाइंड करना है। दोनों के लिए क्या करना है, सबसे पहले ए का इनवर्स, ये दोनों में हमारा यूज होना है। तो ए का इनवर्स जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट, ए क्या है, 2 3 4 5 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 5 2 जार 10 माइनस 4 3 जार 12, जो कि हमारे पास -2 है, नॉट इज इक्वल टू 0। मीन का हम इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 5 इधर 2 इधर, -3 -4 डिवाइड बाय -2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहां पर हम एक और काम कर सकते हैं कि इसको 2 पे डिवाइड करवा लें। 5 डिवाइड बाय -2, -3 डिवाइड बाय -2, -4 डिवाइड बाय -2 और 2 डिवाइड बाय -2। जब हर एक को 2 पे डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास -5/2, ये माइनस माइनस से कट गया 3/2, और ये माइनस माइनस से कट गया 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ये 2 आ गया, और ये 2 2 से कट गया तो यहाँ पर -1 आ गया। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स, जो कि दोनों साइडों पे हमारे पास यूज होगा। अब हमने क्या करना है, दरमियान में लाइन लगानी है। तो क्या करेंगे, ए और ए इनवर्स, इसको पहले फाइंड कर लेंगे। ए हमारे पास क्या है, 2 3 4 5, और ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है -5/2, 3/2, 2 और -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, पहले इसको इससे और इसको इससे, फिर 2 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। अब 4 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, फिर 4 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -1, और ये ब्रैकेट क्लोज। 2 2 से कट गया, -5 प्लस 3 2 जार 6, ये 2 2 से कट गया, ये +3 और प्लस माइनस ये -3, और 1 जार 2 1 जार 2 2 जार 4, ये 5 2 जार -10, और ये +5 2 जार 10, 2 1 जार 2 2 जार 4, ये 3 2 जार 6 प्लस माइनस -5, 1 0 0 1 इज इक्वल टू आई। इसको हम 1 का नाम दे लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए इनवर्स ए, इसको इज इक्वल टू आई हमने शो करवाना है। अब ए इनवर्स को पहले लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, -5/2, 3/2, 2 और -1, और ए हमारे पास है 2 3 4 5। मल्टीप्लाई करवाते हैं, -5/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस
3/2 मल्टीप्लाई 4, फिर -5/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई 5, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 4, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 5, 2 2 से कट गया, -5, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 3 2 जार +6, ये हमारे पास -5 3 जार -15 डिवाइड बाई 2, और ये +5 3 जार 15 डिवाइड बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 और प्लस माइनस -4 1 जार 4, 3 2 जार 6 और प्लस -5 1 जार 5, मजीद इसको करेंगे 1 और ये प्लस और माइनस ये भी कैंसिल, 0 ये भी प्लस और माइनस कैंसिल, 0 यहाँ पर भी 1, तो ये किसके इक्वल आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसको हम 2 का नाम देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू किसके है, ये आई के है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में वो क्या कह रहा है कि ए बी इंटू का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि हमारे पास है ए बी इंटू का ट्रांसपोज, ब्रैकेट ए हमारे पास क्या है 2 3 4 5, फिर बी हमारे पास क्या है 5 6 2 1, इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी को फाइंड करेंगे, मीन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6, फिर 2 मल्टीप्लाई 6 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, 4 मल्टीप्लाई 5 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10, फिर 4 मल्टीप्लाई 6 24 और 5 मल्टीप्लाई 1 5 इन 2 का ट्रांसपोज। 10 प्लस 6 16, ये 12 प्लस 3 15, ये हमारे पास 30 और ये हमारे पास 29। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास 16 और 15, ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मान जाएगा, और सेकंड रो 30 और 29 ना, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, इसको हम 1 का नाम देंगे, 16 30 15 और 29। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो बी हमारे पास क्या है 5 6 2 1, इसका ट्रांसपोज, और ए हमारे पास क्या है 2 3 4 5 और इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 5 6 2 1 ये आ जाएगा। इस तरह इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास 2 3 4 5 ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5 2 जार 10 प्लस 3 2 जार 6, फिर 5 4 जार 20 प्लस 5 2 जार 10, फिर 6 2 जार 12 प्लस 3 1 जार 3, 6 4 जार 24 प्लस 1 5 जार 5, ये हमारे पास 16, ये हमारे पास 30, ये हमारे पास 15 और ये हमारे पास 29, इसको हम 2 का नाम देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 का, उसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए बी इंटू सी। ए हमारे पास क्या है, 2 3 4 5, और बी हमारे पास क्या है, 5 6 2 1, ब्रैकेट क्लोज, और सी हमारे पास क्या है, 3 2 1 7। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 10, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6, फिर 2 मल्टीप्लाई 6 12, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, 4 मल्टीप्लाई 5 20, प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10, 4 6 आर 24, प्लस 5 1 आर 5। इसको हम ये स्टेप एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट 16 15 30 और 29, 3 2 1 7। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 16 मल्टीप्लाई 3 48, प्लस 15 1 आर 15, फिर 16 मल्टीप्लाई 2 32, प्लस 15 मल्टीप्लाई 7 15 मल्टीप्लाई 7, तो 105 आएगा। 30 मल्टीप्लाई 3 90, प्लस 29 मल्टीप्लाई 1 29 आएगा। 30 मल्टीप्लाई 2 60, प्लस 29 मल्टीप्लाई 7 29 मल्टीप्लाई सॉरी 29 मल्टीप्लाई 7 203। अब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, 48 प्लस 15 63 आ गया, 32 प्लस 105 137, 90 प्लस 29 119, 60 प्लस 203 263। तो ये हमारे पास, इसको हम 1 का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड ए इंटू बी सी, राइट हैंड साइड ए इंटू बी सी। ए हमारे पास क्या है, 2 3 4 5, ब्रैकेट, बी क्या है 5 6 2 1, और सी क्या है 3 2 1 7, ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 2 3 ये 4 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जार 15, प्लस 6 1 जार 6, फिर 5 2 जार 10, प्लस 6 7 जार 42, फिर 2 3 जार 6, प्लस 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, प्लस 1 7 जार 7, 2 3 4 5, 15 प्लस 6 21, ये हमारे पास 52, 6 प्लस 1 7, और 7 और 4 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 21 ये 42 हो गया, प्लस 7 3 जार 21, फिर 52 मल्टीप्लाई 2 104, प्लस 11 3 जार 33, 21 4 जार 84, प्लस 7 5 जार 35, फिर 52 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है 204, प्लस 11 5 जार 55, इन सब को ऐड करते हैं, 42 प्लस
21 4 2 प्लस 2 1 63 आ गया। 104 प्लस 3 3 137 आ गया। 84 प्लस 35 84 प्लस 35 119 आ गया। 204 प्लस 55 204 प्लस 55। तो यहाँ पर 52 को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 208 आता है। 208 208 प्लस 55 करेंगे 208 प्लस 55 तो ये 263 आता है। 263 इसको हम 2 का नाम दे लेते हैं। अब देखें जी फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 10th क्लास न्यू मैथ चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ ए इज इक्वल टू 7321 बी इज इक्वल टू 5324 देन फाइंड बी का डिटर्मिनेंट। तो बहुत ईजी है हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो बी हमारे पास क्या है 5324 5324 तो 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 5 4 जार 20 माइनस 3 2 जार 6 तो क्या आ गया 20 माइनस 6 14। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। पार्ट नंबर बी है सेकंड पार्ट है बी का एडजॉइंट। तो बी हमारे पास क्या है 5324 है। हमने क्या करना है एडजॉइंट फाइंड करना है। उसमें हम क्या करेंगे इनकी जो हमारे पास ये इसको रिप्लेस कर देना है। डायगोनल जो एंट्रीज हैं 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे इनके हमारे पास साइन चेंज -3 और -2 ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है ए इनवर्स। और ए इनवर्स के लिए हमें पता है कि दो चीज़ों की ज़रूरत है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले तुम देखें कि ए हमारे पास क्या है। ए मैट्रिक्स को हम सबसे पहले लिखेंगे। ये हमारे पास है 7321 7321। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 7321। तो 7 मल्टीप्लाई 1 7 माइनस 3 2 जार 6 तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 1 जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब हमने क्या करना है इनवर्स फाइंड करना है। ऊपर एडजॉइंट आएगा। एडजॉइंट क्या है इनकी आपस में जगह को रिप्लेस कर देना यानी इसको रिप्लेस कर देना है 1 और ये 7 और ये -3 और -2 डिवाइड बाय 1 चूंकि आप डिवाइड में हो तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हमारे पास 1 -3 -2 और 7 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4 है ए इनवर्स ए। तो इसमें अभी प्रीवियस पार्ट में जो हमने ए इनवर्स फाइंड किया है उस वैल्यू को भी हम पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और अगर नए सिरे से करना है तो नए सिरे से भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए इनवर्स हमने फाइंड करना है जो कि हमने एक ए इनवर्स प्रीवियस में ए इनवर्स फाइंड किया 1 -3 -2 और 7 क्या है 1 -3 -2 और 7 ये ए इनवर्स हमने पार्ट नंबर 3 जो है इसमें हमने ए इनवर्स को फाइंड किया है। तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ए हमारे पास क्या है ए हमारे पास है 7321 7321 1 मल्टीप्लाई 7 7
प्लस फार्मूले का और माइनस ये प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6 1 मल्टीप्लाई 3 3 और फिर माइनस 3 1 आर 3 -2 मल्टीप्लाई 7 -14 और ये हमारे पास +14 -2 मल्टीप्लाई 3 -6 और ये हमारे पास +7 1 आर 7 तो ये 1 0 0 1 तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हमारे पास आया है किसकी वैल्यू ए इनवर्स ए की। क्या हमने किया है ए इनवर्स ए इनवर्स ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है ए बी इनटू का ट्रांसपोज। इसको हम डायरेक्ट लेकर चलेंगे ए बी इनटू का ट्रांसपोज है ब्रैकेट ए हमारे पास क्या है 7 3 2 1 क्या है 7 3 2 1 3 2 1 और बी हमारे पास क्या है 5 3 2 4 ब्रैकेट क्लोज और इसका क्या है ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करेंगे 7 मल्टीप्लाई 5 क्या आया 35 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 फिर 7 मल्टीप्लाई 3 21 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 2 मल्टीप्लाई 5 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 फिर 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4 इसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज। अब 35 प्लस 6 हमारे पास क्या आ गया 41 21 प्लस 12 43 10 प्लस 2 12 और 6 प्लस 4 10 इसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पर जब ट्रांसपोज लेंगे 41 और 43 फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम कर देंगे और ये 12 और 10 सेकंड रो है इसको हम सेकंड कॉलम कर देंगे और इसको हम 1 का नाम सॉरी क्योंकि हमने फाइंड ही ये करना है तो ए बी का ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है बी का ट्रांसपोज इनटू का ट्रांसपोज क्या है बी का ट्रांसपोज इनटू का ट्रांसपोज। बी हमारे पास क्या है सबसे पहले तो हम ये लेते हैं 5 3 2 4 5 3 2 4 इसका ट्रांसपोज है फिर ब्रैकेट है और फिर इसका ट्रांसपोज है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 5 3 2 4 अब ब्रैकेट से बाहर वाला जो है ये ट्रांसपोज आ गया। फिर दोबारा जब अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये फिर हमारे पास 5 2 3 4 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है यूज मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड एंड क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। तो यहाँ पर क्या करना है इसने जो भी इक्वेशंस दी गई हैं इनको दोनों मेथड से करना है इनवेरिएंट मेथड से भी और क्रैमर्स जो रूल है उसके अकॉर्डिंग भी। तो हम क्या करते हैं इसको हर एक को बारी बारी दोनों से करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से करेंगे ठीक है। तो इसके लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले x के कोफिशिएंट फिर y के कोफिशिएंट सॉरी 1 है ये और उसके बाद फिर जो हमारे पास वेरिएबल हैं x और y उनका मैट्रिक्स बनेगा और फिर हमारे पास ये इज इक्वल टू की जो अदर साइड पे है 7 और 2 इसका मैट्रिक्स बनेगा। ये हमारे पास a
ये हमारे पास x और ये हमारे पास b। अब a के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे जाकर ये इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवर्स, साथ आ जाएगा b। इसको हम कह लेंगे कि ये क्या है? हमारे पास 1 है। अब हमने क्या करना है? a इनवर्स फाइंड करना है, तो तब ये b में होगा। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एडजॉइंट होना ज़रूरी है और a का डिटर्मिनेंट। तो करते हैं जी, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट करेंगे। a हमारे पास क्या है? 3 4 5 -1। 3 1 जार, ये -3 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 5 4 जार 20, तो ये -23 क्या आ गया? -23, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। मीन कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करेंगे ए इनवर्स। तो सबसे पहले एडजॉइंट, एडजॉइंट में इनकी जो डायगोनल इंटीज है उनको हमने रिप्लेस करना है। और ये -4 और ये -5 डिवाइड बाय -23। इसको ज़रा इस तरह लिख ले, -1/23। और ये हमारे पास -1 -4 -5 और 3। अब क्या करते हैं? हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन 1, जिसको हमने ये 1 का नाम दिया है। पुट करते हैं जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास क्या है? -1/23 -1 -4 -5 और 3। और b हमारे पास क्या है? 7 और 2। क्या है? 7 और 2। तो ये हमारे पास -1/23, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। -1 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास आ जाएगा -7, फिर प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। 4 2 आर 8। इस तरह -5 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो -35। और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 2, ये 6 हमारे पास आ जाएगा। मजीद इसको हम जब सॉल्व करेंगे, -1/23 -7 और 8 15 और 35 में से अगर हम 6 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास -29 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? -15 मल्टीप्लाई -1/23, इसी तरह -29 मल्टीप्लाई -1/23। हर को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई -1/23 से कर देना है, हर एंट्री को। माइनस माइनस से काट गया, 15 डिवाइड बाय 23, और ये भी माइनस माइनस से काट गया, 29 डिवाइड बाय 23। तो यहाँ पर जो हमारा x था वो हमारा x और y, वो मैट्रिक्स क्या है? उस मैट्रिक्स का नाम क्या था? x हमने नाम रखा होता, वैसे वो x y था। तो इसको दोबारा हम क्या करेंगे? इन इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में हमारे पास x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 23 और y इज इक्वल टू 29 डिवाइड बाय 23। अभी हम क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका जो पार्ट नंबर 1 है, इसको हम बाय यूजिंग क्रैम्बर्स रूल इससे करेंगे। तो सबसे पहले हम इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए ये 3 5 4 -1, ये चीज़ वेरिएबल हमारे पास x और y है, इज इक्वल टू ये हमारे पास 7 और ये हमारे पास a, ये हमारे पास x और ये हमारे पास b। यहाँ तक हम दोनों रूल्स में यानी इन्वर्जन मेथड और क्रैम्बर्स रूल्स में यहाँ तक हम करते हैं। इससे आगे हमने क्या करना है? हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है? a का डिटर्मिनेंट। a हमारे पास क्या है? 3 4 5 -1, तो 3 1 जार, ये -3
माइनस फार्मूले का 4 तो ये हमारे पास -23 जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि ए एक्स में जो एक्स के कोफिशिएंट होंगे इसको हमने हाइड करके इसकी जगह पे हमने ये बी वाले लिखने हैं, 7 और 2। बाकी 4 और -1 जैसे है वैसे हमने लिख देना है, 4 और -1। इसका डिटर्मिनेंट -7 और ये -4 2 8, ये क्या आ गया -15। नेक्स्ट हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई में हमने वाई वाले जो है वो हाइड करने हैं, यानी कि 3 और 5 को लिखना है, और 4 और -1 जो वाई वाले हैं इनको हाइड करके इनकी जगह पे 7 और 2 यानी कि बी वाले लिखने हैं। क्या करने हैं, बी वाले, 7 और 2। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 2 आर 6 -7 5 आर 35। ये हमारे पास क्या आ गया, -29। अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y जो है वो इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, -15 है, -15, और ए का डिटर्मिनेंट -23 है, माइनस माइनस से कट गया, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 23 आ गया। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ये -29 और a का डिटर्मिनेंट -23, माइनस माइनस से कट गया, तो y इज इक्वल टू 29 डिवाइड बाय 23। तो ये हमने क्या किया, क्रैमर रूल को इस्तेमाल करते हुए x और y की वैल्यू को फाइंड किया। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इन्वर्जन मेथड से x इज इक्वल टू 15/23, यहाँ पर भी देखें x इज इक्वल टू 15/23, y इज इक्वल टू 29/23 और y इज इक्वल टू 29/23। दोनों मेथड से आंसर हमारे पास क्या आया है, सेम आया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका पार्ट नंबर 2 आया। इसको हमें दोनों मेथड से करना है। तो पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे। सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 2 -6 और 6, वेरिएबल हमारे पास x और y है, इज इक्वल टू -15 और माइनस, ये हमारे पास है, ये x और ये हमारे पास क्या है, t है। तो यहाँ से हम इक्वेशन, ये a हमारे पास इस साइड पे आएगा तो a इनवर्स हो जाएगा और ये साथ b, इसको हम 1 का नाम देंगे। अब हमने a इनवर्स फाइंड करना है, तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट a डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास a हमारे पास क्या है, 1 - 6 2 और 6। तो 6 को 1 से डायगोनल एंट्रीज को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, 6 1 जार 6, माइनस फार्मूले का और माइनस ये, प्लस 6 2 जार 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 18, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनवर्स हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एडजॉइंट ये 6 यहाँ पर 1, ये -6 है तो +6 और ये -2 डिवाइड बाय 18, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर पे डिवाइड करवा लेते हैं। 6 डिवाइड बाय 18, 6 डिवाइड बाय 18, -2 डिवाइड बाय 18 और 1 डिवाइड बाय 18। डिवाइड करवा लें या 1/18 को स्टार्ट में रख लें, एक ही बात है। 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, और ये हमारे पास ऐसे ही। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, 1/3, ये भी हमारे पास 1/3, ये हमारे पास -1/9 और ये हमारे पास 1/18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन 1। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या है 1/3, ये 1/3 माइनस 1/9 और 1/18, और b हमारे पास क्या है -15 और -3। तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई -15 प्लस 1/3 ये वाला मल्टीप्लाई -3। इसी तरह -1/9 सॉरी मल्टीप्लाई -15 प्लस 1/18 मल्टीप्लाई -3। तो हम क्या करते हैं, यहां से कट करेंगे, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। तो ये हमारे पास -5, 3 3 से कट गया, -1, फिर यहां से माइनस माइनस से कट गया, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5/3, और ये 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, -1/6। मजीद हम सॉल्व करेंगे, इस साइड में हमारे पास ये x और y, तो ये हमारे पास आ गया -6, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम 3 2 जार 6, तो 5 2 जार क्या हो गया 10 -1। मजीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे -6, और ये 6 10 में से 1 को माइनस करें तो 9, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। तो मजीद हम करेंगे तो -6, और ये हमारे पास 3/2। तो यहां से ये हमारे पास क्या है x और y। हम क्या करेंगे इन इक्वेशन फॉर्म में करने से x इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू 3/2 हमारे पास आ गया बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को ही बाय यूजिंग क्रैमर्स मेथड जो है करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 2 -6 और 6, x और y हमारे पास इसके वेरिएबल हैं, -15 और -3। ये हमारे पास a, ये हमारे पास x और ये हमारे पास b। तो हमें सबसे पहले हमने क्या करना है a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो a हमारे पास क्या है 1 -6 2 और 6, 6 1 जार 6, माइनस फार्मूले का और माइनस ये प्लस 6 2 जार 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12 और 6 18, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसके बाद हमने क्या करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए हमारे पास क्या है ए एक्स, इसमें हमने एक्स वाले को हाइड करना है, 1 2 को हाइड करके हमने क्या करना है -15 और -3, बाकी -6 और 6 हमने y के जो कोफिशिएंट है वो हमने लिख देने हैं। तो 15 मल्टीप्लाई 6 -15 मल्टीप्लाई 6, तो ये क्या आ गया -90। अब माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 3 जार 18। तो -90 और -18 हमारे पास क्या आया -108। नेक्स्ट हमने क्या करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई में हमने ए एक्स वाले लिख देने हैं 1 और 2, और वाई की जगह पर वाई के जो कोफिशिएंट उसकी जगह पर -15 और -3 यानी कि बी के कोफिशिएंट लिख देने हैं। तो ये -3 माइनस फार्मूले का और माइनस ये प्लस 15 2 जार 30। तो ये हमारे पास क्या आ गया 27। अब हमें पता है कि जो x है वो इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट।
और जो y है वो इक्वल है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -108 डिवाइड बाय 18। ठीक हो गया। तो 18 को जब इस पे कट करें, यानी कि पहले 18 और 18 6108 होता है। इसको अगर डिवाइड आप कर लें डायरेक्ट, एक्स इक्वल टू -6 आ गया। यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं तो ए वाई हमारे पास 27 है और ये हमारे पास 18 है। 9 3 जार 27 और 9 2 जार 18। तो y हमारे पास क्या आ गया 3/2। तो बाय यूजिंग वेरिएंट मेथड वो भी हमने क्या किया था, x इक्वल टू -6 और y इक्वल टू 3/2 ही हमारे पास आया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है और ये इसका लास्ट पार्ट है। इसको हमने दोनों मेथड से करना है। तो पहले हम करेंगे इनवेरिएंट मेथड से। इसके लिए हम इन मैट्रिक्स फॉर्म 2 1 1 3 x और y, और ये हमारे पास 5 और 3, इसको a, इसको x और इसको b। x इज इक्वल टू ए अदर साइड पे जाएगा तो a इनवर्स हो जाएगा। साथ क्या आ गया b, इसको 1 का नाम दे लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास इक्वल होता है एडजॉइंट a डिवाइड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो इसमें हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले इनवर्स के लिए। a हमारे पास है 2 1 1 3। तो डायगोनल आइटम्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल एंट्रीज को। 3 2 जार 6 -1 1 जार 1, क्या आ गया 5, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए एडजॉइंट ये 2 3 है तो 3 और 2 -1 और -1 डिवाइड बाय क्या आ गया 5 आ गया। इसको हम इस तरह ज़्यादा आसान है, अगर इसको 1/5 को साइड पे लिख लें, 3 -1 -1 और 2। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन 1। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास क्या है 1/5, 3 -1 -1 और 2, और बी हमारे पास क्या है 5 और 3। तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1/5, 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस माइनस 3 1 जार 3, -1 को 5 से किया तो -5 और प्लस 3 2 जार 6। 1/5 ये हमारे पास 12 और ये हमारे पास 1। हर एक को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। 12 मल्टीप्लाई 1/5 और 1 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये हमारे पास क्या आ गया 12/5 डिवाइड, सॉरी यहाँ पर नीचे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास 12/5 और ये हमारे पास 1/5 और यहाँ से हमारे पास ये x और y। इसको अगर हम करें इक्वेशन फॉर्म में, इन इक्वेशन फॉर्म, तो x इज इक्वल टू 12/5 और y इज इक्वल टू 1/5 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 का जो सेकंड हमने क्रैमर रूल करना है, हम इसी को क्रैमर रूल से आप करेंगे। उसके लिए भी हम इन मैट्रिक्स फॉर्म 2 1 1 3 एक्स और वाई
ये 5 और 3, इसमें ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास x और ये हमारे पास क्या है, b है। क्रैमर रूल से हमने करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a हमारे पास क्या है, 2 1 1 3, तो 3 2 आर 6 -1 1 आर 1 5 नॉट इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स के जो कोफिशिएंट है उसकी जगह पे बी के लिखने हैं जो कि हमारे पास 5 और 3 है, 1 और 3, ये हमारे पास वाई कोफिशिएंट आ गया साथ, 5 3 आर 15 -3 1 आर 3, तो 15 -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए वाई हमारे पास क्या से आएगा 2 और 1, एज इट इज 1 और 3 की जगह पर हमने क्या करना है, बी की एंट्रीज को पुट करना है 5 और 3, तो 3 2 आर 6 -5 1 आर 5, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब हमें पता है कि क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज को पुट करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 12 है, डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 5 है, तो डायरेक्ट ये x इज इक्वल टू 12 बाय 5। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट 1 है और a का डिटर्मिनेंट 5 है, y इज इक्वल टू 1 बाय 5। यही हमने जो इनवेरिएंट मेथड है उसमें भी हमने यही वैल्यूज निकाली है, 12 बाय 5 और 1 बाय 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 नंबर्स। जो हमने फाइंड करने सबसे पहले तो हम उसे लेट कर लेते हैं, जैसे जैसे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको लिखते रहेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हो गया x के, और सेकंड नंबर जो है क्योंकि उसने 2 नंबर का है ना फाइंड करने हैं, इसको हमने y के इक्वल रख लिया बाय यूजिंग मैट्रिक्सेस, यानी कि मैट्रिक्स को हमने यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। सच दैट कैसे, ट्वाइस द फर्स्ट एडेड, फर्स्ट को 2 गुना करके, कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट जो है क्या करना है, फर्स्ट नंबर को 2 उसमें उसको 2 गुना करके द फर्स्ट एडेड, फर्स्ट को ऐड करना है, द ट्वाइस द फर्स्ट एडेड, फर्स्ट में ट्वाइस को ऐड करके टू द सेकंड प्लस y इज इक्वल टू 21, इसको हम 1 का नाम देंगे। क्वेश्चन को देखें, ट्वाइस द फर्स्ट का ट्वाइस जो है एडेड टू द सेकंड को उसमें ऐड करना है, फर्स्ट के ट्वाइस को सेकंड में ऐड करना है, तो फर्स्ट का ट्वाइस 2x प्लस y इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, एंड द सेकंड एडेड टू द फर्स्ट मेक्स 27। अब सेकंड जो है उसको भी ट्वाइस करना है, आपने सेकंड को क्या करना है, उसको ट्वाइस करके फर्स्ट में ऐड करना है, यानी कि कंडीशन 2। ठीक हो गया, उसने क्योंकि बात को ज्वाइंट किया है, जो ट्वाइस है पहले फर्स्ट को ट्वाइस करके सेकंड को ऐड करना है, फिर सेकंड जो है उसको ऐड करते हुए जो सेकंड है ना इसके ट्वाइस को में फर्स्ट को ऐड करके 27 बन रहा है हमारे पास, यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 27। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूं क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर को हमने फाइंड करना है जो कि x और y हो गया बाय यूजिंग मैट्रिक्स को यूज करते हुए, सच दैट। अब वो कह रहा है ट्वाइस द फर्स्ट एडेड टू द सेकंड, यानी कि जो ट्वाइस है वो फर्स्ट जो है उसको ट्वाइस करके सेकंड में ऐड कर दें प्लस y, यानी कि ट्वाइस फर्स्ट का ट्वाइस 2x हो गया और एड सेकंड यानी कि y हमारे पास सेकंड हो गया उसको हमने प्लस कर दिया इज इक्वल टू 21, एंड द सेकंड एडेड द फर्स्ट मेक्स 27। अब सेकंड एडेड का मतलब ये है कि इसका भी ट्वाइस, सेकंड का ट्वाइस जो है उसको फर्स्ट में ऐड करके 27 लगाना है, तो ये हमने ऐसे कर दिया।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि हमने टू नंबर्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो एक्स और वाई की इक्वली हमने रखा हुआ है उनको। सबसे पहले हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास 2 1 1 और 2 वेरिएबल हमारे पास एक्स और वाई है, इज इक्वल टू 21 और 27। ये हमारे पास है, ये एक्स और ये हमारे पास बी। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, हमने यहां पर भी क्रैमर रूल यूज करना है, क्योंकि वो हमारे पास इजी मेथड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए हमारे पास है 2 1 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया, 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 है, इट्स मीन कि हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स इसके बाद आ गया, तो x के कोफिशिएंट की जगह पर हमने क्या करना है, b के करने हैं, जो कि 21 और 27, और ये हमारे पास 1 और 2। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, माइनस 27 को 1 से करेंगे तो 27, तो 42 माइनस 27 करें तो 15 आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए वाई जो है इसका डिटर्मिनेंट, तो इसमें x के कोफिशिएंट को लिखना है हमने, और y की जगह पर हमने b के कोफिशिएंट लिखने हैं। तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, 21 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 54 माइनस 21 क्या आ गया 33। अब हम जानते हैं कि क्रैमर रूल्स में x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, तो इनको हम पुट करते हैं। अच्छा जी, तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है 15 आया है, 15, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 3 है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 33 है, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 11 ज़ा 33। तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 11। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5, और सेकंड नंबर y इज इक्वल टू 11 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, 4 नाइव्स एंड 6 फॉर्क्स कॉस्ट 136। अच्छा जी, where 6 knives and 5 forks cost 164. Find the cost of the knife and a fork by using matrix. तो सबसे पहले जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ नाइफ इज इक्वल टू एक्स, और कॉस्ट ऑफ फॉर्क इज इक्वल टू वाई। इसके बाद कंडीशन हमारे पास आ जाती हैं। कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि 4 नाइव्स हैं, यानी कि 4x एंड 6 फॉर्क्स, दोनों की जो कॉस्ट है, यानी कि 4x प्लस 6y, क्योंकि फॉर्क को हमने y रखा हुआ है, दोनों की कॉस्ट क्या होती है 136। इसको हम 1 का नाम दे लेंगे। इसी तरह कंडीशन 2, इसमें वो कह रहा है कि 6 नाइव्स हैं और 5 फॉर्क्स हैं, यानी कि x हमारे पास 6 है और y हमारे पास 5 है, और इसकी कॉस्ट है 164। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमने x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम इसको क्रैमर रूल से ही करेंगे। इन
मैट्रिक्स आप इनवेरिएंट मेथड से भी कर सकते हैं एज यू विश। तो ये हमारे पास 4 6 6 5 x और y इज इक्वल टू 136 और 164। ये हमारे पास है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू, और ये हमारे पास क्या आ गया, b आ गया। तो हमने क्या करना है, क्रैमर रूल से करना है। तो a का डिटर्मिनेंट पहले लेंगे 4 6 6 5, तो 5 4 आर 20 माइनस 6 6 आर 36। तो ये हमारे पास आ जाएगा -16 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, मतलब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद आ गया ए वाई, सॉरी ए एक्स, ए वाई भी पहले आप कर सकते हैं, ए एक्स, इसमें एक्स को स्किप करके 136 और 164 और वाई के कोफिशिएंट हम लिखेंगे। तो 136 मल्टीप्लाई 5, 136 मल्टीप्लाई 5, ये क्या आ गया 680 माइनस 164 मल्टीप्लाई 6 984, क्या आ गया 984। तो 680 माइनस 984 करेंगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा -304 आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने करना है ए वाई, क्या करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ये 4 और 6 एज इट इज, और 6 और 5 की जगह पर 136 और 164 आए। तो यहां पर भी देखें 164 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 656 माइनस 136 को 6 से 816, तो 656 माइनस 816, ये हमारे पास क्या आ गया -160। तो हम जानते हैं कि क्रैमर रूल को अगर हम यूज करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज हमने निकाल ली हैं, पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है -304, -304 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट है -16, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है -160 डिवाइड बाय -16। अब देखिए माइनस माइनस से कट गया, 16 1 जार 16 होता है और 16 19 जार, इसको अगर डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 19 और y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस से कट गया, और 16 1 जार 16 और यहाँ 16 1 जार 16, तो यहाँ पर क्या आ गया 10 आ गया। x इज इक्वल टू 19 और y इज इक्वल टू 10। हम क्या लिखेंगे, ये कॉस्ट ऑफ नाइफ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 19 कॉस्ट ऑफ फॉर्क इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास इनका आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज जो 3 है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अ शॉप एम्प्लॉयज 5 men and 3 women pays total daily wages 3500, यानी कि 5 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, वो एक शॉप पे मुलाजिम है और वहां पर वो एक दिन का सबका कितना है 3500। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, if the number of men is reduced to 2 and 3 extra women are taken on, the daily wages amount to 5000, find daily wages of a man
एंड अ वुमन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो चीज हमने फाइंड करनी है, लेट मैन इज इक्वल टू एक्स एंड वुमन इज इक्वल टू वाई। अब हम आते हैं कंडीशंस की तरफ। कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, 5 मैन है, यानी कि एक्स को हमने मैन के इक्वल रखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x, और 3 वो मैन है प्लस 3, क्योंकि टोटल हमने करने हैं ना, प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 3500। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन 2। और कंडीशन 2 जो है उसमें वो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस्ड टू 2, ये कम होकर कितने हो गए हैं, मैन हमारे पास कम होकर 2 हो गए हैं, पहले 5 थे तो वो कम होकर कितने रह गए हैं 2 रह गए हैं। तो x के साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वो कह रहा है एंड 3 एक्स्ट्रा वोमेन, यानी कि 3 पहले थी और 3 साथ और ऐड हो गई हैं, तो हमारे पास कितनी हो गई 6y इज इक्वल टू, अब उनकी जो पे है टोटल वो कितनी बनती है 5000 बनती है। इसको हम 2 का नाम दे लेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म तो करते हैं जी, ये 5 2 3 6, ये x और y 3500 और ये 5000, ठीक हो गया। ये हमारे पास a, ये x और ये हमारे पास क्या आ गया b आ गया, ठीक है। हमने चूंकि क्रैमर रूल इस पे भी यूज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे a का डिटर्मिनेंट, तो a हमारे पास क्या है 5 3 2 6, तो 5 6 जार 30 माइनस 3 2 जार 6, तो 30 माइनस 6 करें तो हमारे पास क्या आ गया 24, नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने क्या करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पर हमने बी के लिखना है 3500 और 5000, और बाकी वाई के कोफिशिएंट हम इसमें लिखेंगे। 3500 को 6 से किया, 3500 मल्टीप्लाई 6 21,000 माइनस, तो 5000 को 3 से किया तो ये क्या आ गया 15,000, तो हमारे पास टोटल क्या बचा 6,000। 21,000 में से 15,000 को माइनस अगर कर दें तो 6,000 आ गया। इसके बाद हम करेंगे ए वाई, इसका डिटर्मिनेंट, तो ए वाई में हमने क्या करना है एक्स वाले कोफिशिएंट लिखने हैं और वाई की जगह पर हमने बी के कोफिशिएंट लिखने हैं, ठीक हो गया। 5 को 5 से किया तो ये क्या आ गया 25,000 माइनस 3500 को 2 से किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 7,000। 25 में से 7,000 अगर करें तो हमारे पास क्या आ गया 18,000 हमारे पास बाकी बच गया। अब जो कि हमने क्रैमर रूल यूज करना है, तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है 6,000 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 24 है। तो कट कर लेते हैं, यहां हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6,000 को डिवाइड बाय 24 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 250। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 250, x इज इक्वल टू 250, और जो y है वो हमारे पास ए वाई हमारे पास कितना है 18,000 डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट 24 है, तो इसको भी करते हैं 18,000
डिवाइड बाय 24, तो ये 750 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 750। अब हम क्या करेंगे, हमने x को लेट मैन से रखा, मैन रखा हुआ था, मैन, तो हमारे पास क्या आ गया, डेली वेज ऑफ मैन। डेली वेज मैन की क्या होगी, x इक्वल टू 250। इसी तरह डेली वेज ऑफ वोमेन, y इज इक्वल टू 750। ठीक हो गया, यही हमारा आंसर था। और यहां पर लेट करते हुए हम ये मैन है, तो ये डेली वेज ऑफ मैन हम इसको लेट कर लेंगे और इसको डेली वेज ऑफ वो मैन करेंगे। ठीक हो गया, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 250 और y इज इक्वल टू 750। इसके साथ इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।